हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम लोग जो मैथ का पार्ट चला रहे हैं, मैथ का जो सीरीज चल रहा है हमारा, जिसमें कि हमने वीडियो का पार्ट 1 देख लिया है। आज इसमें आप देखिएगा वीडियो का पार्ट 2। क्या देखिएगा? पार्ट 2। तो इससे पहले जो पार्ट 1 हमने बताया है, उसमें आपको जीरो के बारे में सारी कहानी बता दिया गया है, एकदम जीरो लेवल से एकदम बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, मैथ जीरो लेवल मैथ बेसिक कंसेप्ट को करके, जिसमें कि आपको वो वीडियो मिलने वाला है। बाकी वहाँ पे आपने जीरो के बारे में पूरी डिटेल से सीखा है। जीरो को जोड़ने से क्या होता है, घटाने से क्या होता है, जीरो गुना करने से क्या होता है, यदि कोई भी चीज़ पे पावर जीरो हो तो उसका मान एक होता है। इस आधार का आपने कई सवालों को भी उसमें सीखा था, किस प्रकार से कैसे सवालों को बनाया जाता है। जैसे कोई भी चीज़ पे पावर जीरो का मान एक, कोई भी चीज़ पे पावर जीरो का मान एक, इस पे पावर जीरो का मान एक, इसको जोड़ के बाद 1 कीजिएगा और 2/1 माने 2 हो जाएगा। इस प्रकार के सवालों को वहाँ पे आपको बताया गया था। साथ ही साथ जीरो का आविष्कार कहाँ हुआ, ये सभी चीज़ों के बारे में उसमें हमने डिटेल से बता दिया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको पूरा देखिए। यदि आपको समझ में आ जाता है, लगता है कि ठीक है, सब चीज़ अच्छा है और समझ में पूरी तरह से आता है और आपको ठीक लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी ठीक नहीं लगेगा तो आपकी मर्जी है, अभी नहीं करना है, पहले पूरी वीडियो को देखना है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। डिजिट एंड नंबर यानी अंक और संख्याएं। डिजिट एंड नंबर, अंक और संख्याएं। तो हमने पहला लिया है अंक। अंक यानी डिजिट। डिजिट क्या होते हैं, डिजिट किसे कहते हैं, यानी आपसे यदि प्रश्न आता है कि अंक किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि गणित को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसे अंक कहते हैं। क्या होता है कंसेप्ट, क्या होता है डेफिनेशन। यदि आपसे अंक के बारे में पूछता है तो आप कह सकते हैं कि गणित को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसे अंक कहते हैं। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे अंक के बारे में समझते हैं। पहले अंक का आपको डिफिनेशन बता दिया गया है और अब अंक के बारे में समझते हैं। अंक के बारे में समझने से पहले से यदि आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो वो भी ले सकते हैं। चलिए, हमें पता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। यदि आपको ज़रूरत है तो आपने निश्चित रूप से लिया होगा। अब बढ़ते हैं इस कहानी में आगे। अंक डिजिट, जीरो से 9 तक की संख्या को अंक कहते हैं। 0 से 9 तक की संख्या को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6। ये जब अलग अलग एक एक करके होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, अंक कहलाएगा। ठीक है, अब अंक क्या करेगा, यही सारा अंक आपस में मिल करके, मान के चलिए आपको हम 7 और 8 को आपस में मिला दिए तो 78 हो गया। मान के चलिए 5 6 4 को मिला दिए तो 564 हो गया। आप ये संख्या बन गया। तो यही ये जो हमारे 10 चिन्ह हैं गणित को प्रदर्शित करने वाले, इसी 10 चिन्ह का प्रयोग करके गणित की सारी कहानियाँ लिखी जाती है और पढ़ी जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। तो अब अंक के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हैं कि गणित को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसे अंक कहते हैं। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। संख्या क्या होता है, तो वो अंक मिलकर आपस में संख्या का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं। उसके बाद आपको मिलता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ऐसे एक से शुरू होकर गिनती में आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। एक से शुरू होकर गिनती में आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव मतलब अनंत तक। ठीक है, अब समझते हैं ये प्राकृतिक संख्या को। यदि आपको कोई गिनती गिनने के लिए कहता है तो आप कहाँ से शुरू करते हैं, एक से, यानी गिनती में प्रयुक्त होने वाले, आप जहाँ से गिनती शुरू करते हैं वहाँ से प्राकृतिक संख्या भी शुरू हो जाता है। यानी गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ पे इसका डिफिनेशन आप देख सकते हैं। एक से शुरू होकर गिनती में आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, यानी इन्फिनिटिव तक। ये आपने प्राकृतिक संख्या को सीखा। अब बात करते हैं शून्य यानी जीरो। शून्य
यानी 0। यह एक ऐसी पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, यह एक ऐसी पूर्णांक संख्या है, 0 यानी 0, यह एक ऐसी पूर्णांक संख्या है जिसका अर्थ कुछ नहीं होता, जिसका अर्थ कुछ नहीं होता। इसको जोड़िएगा फिर भी इस मान में कोई परिवर्तन नहीं, और घटाने फिर भी कोई इसका मान में परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे इसका एक बेहतरीन वीडियो हमने 0 पे बना दिया है, जैसा कि आपको पता चल चुका है पहले। तो यहाँ पे हम 0 के बारे में यहाँ पे 0 के बारे में यदि आपको बताएं तो यह एक ऐसी पूर्णांक संख्या है जिसका कुछ अर्थ नहीं होता। इसके अनेक अनोखे गुण हैं इसमें, लेकिन गुण है, खासियत है। जैसे कि आप कोई भी संख्या को 0 से भाग दीजिएगा, यानी जैसे x को 0 से भाग दीजिएगा तो वो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी पे आ जाएगा। जैसे कि आप 10 को 0 से भाग दीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, इन्फिनिटी। 5 को 0 से भाग दीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, इन्फिनिटी निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरह से। अब और अगला बात को लेते हैं, 0 में यदि आप x से भाग देते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मान के चलिए x की जगह पे कोई संख्या आप रख सकते हैं, मान के चलते हैं कि 0 को 5 से देते हैं भाग, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसके ये गुण होते हैं 0 का। और किसी भी संख्या को यदि आप 0 के साथ गुणा करते हैं, कोई भी संख्या, चाहे 5, 10, 15, 20, XY, किसी को आप यहाँ पे 0 से गुणा करते हैं तो आपको 0 प्राप्त होता है। जैसे इस x की जगह पे आप यहाँ पे 5 रख सकते हैं, 5 को 0 से गुणा कीजिएगा फिर भी क्या होगा, आपका 0 ही प्राप्त होने वाला है। क्या प्राप्त होने वाला है, 0। इसको 10 से गुणा कीजिएगा फिर भी 0। ये तो आपको अच्छी तरह से पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर के बारे में यदि जानते हैं, पूर्ण संख्याएं के बारे में जानते हैं, तो शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बनी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बनी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, प्राकृतिक संख्या कहाँ से आपने देखा था कि प्राकृतिक संख्या गिनती में प्रयुक्त होने वाले, गिनती जहाँ से हम शुरू करते हैं, जैसे 1, 2, 3, वहाँ तक आपका प्राकृतिक संख्या था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर प्राकृतिक संख्या में क्या हो गया, शून्य को शामिल कर दिया गया, तो संख्या पूरा हो गया, पूर्ण हो गया। अब गणित को आप ये 10 चिन्हों का काम करते हैं, है ना। आप इसी 10 चिन्हों से आप लिखते हैं। अब ये 0 इसके आगे जो आया, ये संख्या को क्या किया, पूर्ण किया, यानी पूरा कर दिया। इसीलिए ये क्या है, पूर्ण संख्या कहलाता है। अब कोई भी चीज 10, 15, 20, 25 कैसे, 10, 20, 30, 40 कैसे लिखते, 1000, 2000 कैसे लिखते। यदि आप 0 नहीं पता होता तो 0 का खोज किसने किया, कैसे किया, वो जानकारी आपको पार्ट 1 में दे दिया गया है, ठीक है। अब 0 यहाँ पे क्या काम करता है, जैसे इसमें शामिल हो जाता, प्राकृतिक संख्या के समूह के आगे यदि 0 लग जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक है। देखिए अब समझते हैं इससे आगे, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या है, इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर नंबर्स के बारे में, ऋणात्मक सहित सभी पूर्ण व प्राकृतिक संख्याएं, ऋणात्मक सहित, कहाँ से, माइनस से चलना है, ऋणात्मक सहित सभी पूर्ण व प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाता है, आपका पूर्ण संख्याएं कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती। जैसा कि उदाहरण पे आपके लिए हमने यहाँ पे लिखा है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, और इधर भी डॉट 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 है। ये प्लस इन्फिनिटी तक चलेगा और इधर ये माइनस इन्फिनिटी तक चलते जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं। अब समझते हैं इसकी कहानी और थोड़ी से। मान के चलिए कोई उधर से चला, उन्होंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की संख्या को एक बैग में कसा, मान लेते हैं समझने के लिए, अपना उठा लिया। तो यहाँ तक जब तक वो 1 तक सफर किया था, तो यहाँ तक वो सिर्फ क्या चला था, प्राकृतिक संख्या को चुना था। यहाँ तक क्या चुना था, वो प्राकृतिक संख्या को चुना था, ठीक है। लेकिन उन्होंने देखा कि हम पूरी तरह से सभी चीज़ों को नहीं दर्शा सकते, हमें 0 की भी आवश्यकता होती है। तो वो क्या किया, आगे बढ़ा, तो उसका संख्या पूर्ण हो गया, पूरा हो गया, इसीलिए पूर्ण संख्या हो गया। लेकिन उसे ऋणात्मक दर्शाने में, नेगेटिव दिखाने के लिए उसे ऋणात्मक चिन्हों का भी आवश्यकता पड़ा, जो कि कर्ज को दर्शाने के लिए काम करता है। तो ऋणात्मक को जब शामिल कर लिया तो ये क्या कहलाया, संख्या पूर्णांक संख्या कहलाया, ठीक है। इसीलिए हमने लिखा ऋणात्मक सहित सभी पूर्ण व प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है, जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं। ये था आपका डिजिट एंड नंबर्स, यानी अंक और संख्याएं। इसके बारे में भी आपने सीखा, और इससे पहले आपको तो अच्छी तरह से हमने
पहले बता दिया कि पार्ट 1 में जीरो के बारे में पूरी डिटेल बताया गया है, और पार्ट 2 ये आपका पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 है। और पार्ट 2 में आपको, पार्ट 2 में क्या किया गया है, पार्ट 2 में आपको 1 और 2 के बारे में विशेष जानकारी दी गई है। 1 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, प्रथम अभाज्य संख्या, सारी जानकारी पूरी डिटेल से दिया गया है। इसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। आप मैथ बेसिक कंसेप्ट या बेसिक मैथ करके प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पे आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था वो ले सकते हैं। और ये आज का वीडियो था, और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। यदि आपको ये अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऑल नोटिफिकेशन में रखिए, ताकि इसका अगला पार्ट भी आपको मिलता रहे। और यदि वीडियो बेहतरीन लगता है, आप चाहते हैं तो सभी दोस्तों में शेयर करें, सभी ग्रुप में शेयर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यदि बहुत ज़्यादा आपको समझ में आ जाता अच्छी तरह से, तो आप एक कमेंट भी ज़रूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।